आज बैठे भविष्य में सारे अधिवक्ता, लॉयर्स और हरियाणा पंजाब के इस बार को और आगे मजबूती से लेके जाकर लीगैलिटी के एथिक्स को और मजबूती से रख कर आगे बढ़ने के लिए अपना भविष्य बनाने वाले साथियों, आपके यहाँ आए पेरेंट्स, रिश्तेदार, मैं पहले तो आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि आज जो आप कदम उठाएंगे ये कदम आपका भविष्य तय करेगा। और हर वकील की शायद आस भी यही होती है कि वो पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करे, फिर वो प्रैक्टिस शुरू करे, इनरोलमेंट हो, आगे वो दो फील्ड की ओर जा सकता है, या तो वो सीनियर वकील बने या फिर वो जुडिशियल साइड जाए। अगर वो सीनियर वकील बन गया तो वो कहाँ प्रैक्टिस करेगा, कैसे लोगों को इंसाफ दिलाएगा, और जुडिशियल साइड जाए तो वो कैसे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, और सबका सपना होता है जज बनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। मगर इसका पहला कदम आज आप लोग उठाओगे। और मैं तो बात मेरे से पहले कही कि शॉर्टकट्स मत लेना। मैंने 2013 से लेके 22 इस 9 साल में बहुत से वकील देखे, मगर कामयाब वकील वही है जिसने पहले फील्ड में जाकर लोअर कोर्ट में अपना एक्सपीरियंस गेन किया, और एक्सपीरियंस गेन करके वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर गया। बहुत चुनिंदा ऐसे वकील होंगे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यंग एज में आए और आकर उनने अपना करियर एक्सेल किया। किस्मत सबकी एक जैसी नहीं होती, और अधिकतम वकील, मेजॉरिटी ऑफ योर लॉयर्स who enroll at lower court basis and then gradually after 5-7 years move up to high court and supreme court will always succeed because their base is strong. And I think you should also take it up in your career, that you should keep going back to the lower courts, keep practicing there itself, that it will help you gain the knowledge which is required. और आपकी भाषा में तो फौजदारी बोलते हैं प्रताप सिंह, फौजदारी जब तक नहीं सीखोगे तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई भी कहीं पीछे छोड़ने का काम करेगा। वकालत में और पॉलिटिक्स में फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है। हमारा 5 साल में एक टेस्ट होता है, आपका हर गवाही पे टेस्ट होता है। हम तो 5 साल में वोट लेंगे और फिर नेतृत्व करेंगे, मगर आपकी तो हर बहस, हर जजमेंट आपका करियर बनाएगी। और कितना अच्छी तरीके से, कितना इन डेप्थ आप अपनी रिसर्च करते हैं। मुझे याद है, आज तो हमारे बीच में नहीं रहे जेठमलानी जी, मैं एक बार किसी लीगल मैटर में उनके पास गया और 88 साल की उम्र में थे, और हम बैठ के और केस के पढ़ रहे, धीरे धीरे बात आके कहते, वो लंदन की 1886 की एक जजमेंट है, उसमें कहीं ब्रिटिश लॉ में ये लिखा गया है। वो रेफरेंसिंग भी शायद आपके करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही। और आज भी हम देखते हैं, हमारे मतलब बाहर के सारे साथी हैं, अभी मेरे को सिद्धू जी ने कहा कि हमें मॉडर्नाइज करना है, बढ़ाना है, डेवलपमेंट करनी है। मैं तो आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी छोटा पड़ता है, मैं तो आपको आग्रह करता हूँ, आप लिख कर दीजिए, हम पंचकुला में आपको इससे बढ़िया, इससे बड़ी लैंड ढूंढ कर देते हैं जिसमें आप इससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। हम तो चाहेंगे कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, काउंसिल आपकी मेन यहाँ बैठे, मगर आज के दिन लिटिगेशन दिल्ली में भी और दिल्ली के साथ एनसीआर में, गुड़गांव से बहुत है। चाहे इतना बड़ा नहीं, एक छोटा स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए हमारे वकील साथी जो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यहाँ से लोअर कोर्ट गुड़गांव में केसेस, आज तो जीएसटी का भी लॉग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक समय था
कि हरियाणा की हाई कोर्ट में फाइलिंग 30% थी और पंजाब की 70% थी। फिर समय आया, हरियाणा 40 पे आया, पंजाब 60 पे आया, और आज तो ये है लगभग 58-59% फाइलिंग इन हाई कोर्ट टुडे स्टैंड्स ऑफ हरियाणा। और हमें तो खुशी होगी कि आज वहाँ एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करे कि जो लोग नीचे से आ रहे हैं फाइलिंग करने, उनके रहने की व्यवस्था भी हो। मेरे को बताया राजस्थान में डेवलप हुआ है। वी कैन, अगर आप लोग चाहेंगे तो सिमिलर मॉडल वी कैन टाइप फ्रॉम द स्टेट साइड विद बार काउंसिल, और मिलकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पंचकुला में या गुड़गांव में बनाकर देते हैं कि हमारा वकील साथी को यहाँ से वहाँ जाए तो उसको फिर कहीं होटल की और किसी धर्मशाला की और ना देखना पड़े। फैसिलिटीज़ आपकी काउंसिल की वहाँ डेवलप करके देने का। वही दूसरी ओर साथियों, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आपके प्रोफेशन में जहाँ थरोनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, वहीं अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है। और वो आपका कह लीजिए बैकबोन रहेगी कि हाउ डेडिकेटेड यू आर टू योर प्रोफेशन। कामयाब वकील वही हुआ है जो सुबह 4 बजे उठ के भी तैयारी करनी शुरू करे और ज़रूरत पड़े तो रात को 2 बजे तक भी तैयारी करे। और आप देख लेना, आपको आगे मेंटर्स मिलेंगे, आप अलग अलग सीनियर लॉयर्स के चेंबर में भी जुड़कर प्रैक्टिस करेंगे, उनसे भी एक्सपीरियंस गैदर करेंगे। मगर आज मैं जो चीज़ आपको कह रहा हूँ कि वो चीज़ देखना, सक्सेसफुल लॉयर वही निकलेगा who is dedicated and diverted only to one focus, that he should be focused on his job. कई बार तो आपको रिसर्च केस की एनालिसिस करने के लिए भी बहुत धक्के काटने पड़ेंगे, मगर उससे डिमोरलाइज मत। आप अगर ईमानदारी से काम करते रहेंगे, आपके काम के प्रति आपकी फेथफुलनेस है, यू विल सक्सीड टुडे और टुमारो। और मैं तो चाहूँगा कि आप में से बहुत से साथी इस चंडीगढ़ की हमारी जॉइंट कोर्ट ही नहीं, देश के अलग अलग बार के अंदर भी जाकर अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। जहाँ आपको सहयोग की ज़रूरत है, किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, द काउंसिल इज़ हेयर टू हेल्प, बट वी एज अ स्टेट ऑल्सो विल बी मोर देन विलिंग, मोर। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आई कि तेलंगाना ने, उत्तर प्रदेश ने बार के मेंबर्स के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई हुई हैं, उसका बेनिफिट देते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स एंड स्पेशली द चेयरमैन कि अगर आप उन स्कीम्स की, उन बजटरी अलॉटमेंट्स की कोई भी क्लासिफिकेशन आज तक हुई है, कभी उसकी नोटिफिकेशन हुई है, तो उसको आप ज़रूर ला के दीजिए। विल बी मोर देन हैप्पी एज अ स्टेट ऑल्सो कि हम कुछ ऐसा डेवलप करके दे जो ये यंग टीम को ऑन एनरोलमेंट वी कैन सपोर्ट, एटलीस्ट फॉर मेंबर्स हु आर इनटू सम प्रॉब्लम, उनके परिवार के सदस्यों को और को हमें कोई योजना में बेनिफिट देना पड़े। क्योंकि आज प्रदेश सरकारें अलग अलग निर्णय करती है। आज हम प्रेस के लोगों के लिए करते हैं, आज हम नंबरदारों के लिए करते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी। ऐसा तो कोई बजटरी बहुत बड़ा लोड ये नहीं है कि 20 लाख 30 लाख वकील। हाँ, ये प्राउडली कह सकते हैं कि हमने लॉ कॉलेजेस बनाए हैं, हमारी अधिकतम यूनिवर्सिटीज़ में लॉ के कोर्सेज चल रहे हैं, और उसका आउटपुट रिजल्ट ये है कि हमारे पास क्वालिटी लॉयर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ लॉयर्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है आप सब मिलकर भी, जिन लोगों को समय अनुसार इंसाफ चाहिए, उनकी मदद के अंदर भी आप सुचारू तौर पर उतरेंगे। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है और अलग अलग फैसिलिटीज़ आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरे को एक लंबी सी लिस्ट तो संधू जी ने दी थी कि 1 करोड़, 1.25 करोड़, पता नहीं 1.5 करोड़ का कुछ था। इतना तो आज के दिन, क्योंकि हमें अलग अलग संस्थाओं का देखना पड़ता है, और मैंने रूल बना रखा है कि कहीं भी 21 लाख से ऊपर नहीं देता, तो मैं आपकी इस बार काउंसिल को 21 लाख रुपए, वो फॉर द पर्पस, मैं आगे भी बता दूं कि मैंने डिसाइड किया है कि वकीलों के प्रोग्राम में कहीं जाऊं, वहाँ पर फिर मैं बिल्डिंग बनाने के लिए, हॉल में रेनोवेशन के लिए नहीं देता। तो वो आप डिसाइड कर लो आपको कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है।
मगर रिसर्च बेस आपका स्ट्रॉन्ग। आज के दिन रेफरेंसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारी छोटी बड़ी बार्स के अंदर। आज हरियाणा में 53 कोर्ट्स हैं, छोटे से एसडीएम से लेके और हाई कोर्ट तक। 53 के अंदर भी हमने धीरे धीरे 11-12 में तो मैंने ई लाइब्रेरीज बनाई है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके जो हाई कोर्ट चंडीगढ़ है उसके अंदर पीछे हमने रिवैम्पिंग करी। तो मैं तो चाहूँगा आप डिसाइड करो, आप मैप दो। इस साल मैं आपको 21 भिजवाता हूँ, आपको और चाहिए अगले साल और भिजवा दूँ, मगर ऐसा मॉडल तैयार कर दो कि ये जो मेरे युवा साथी, मेरी उम्र के साथी है, आप और मैं तो अभी स्टार्टिंग ही है, अब प्रताप सिंह जी और तो 10 को पुराने हो गए, तो जो अपनी उम्र के साथी आए हैं इनको यहाँ आने के बाद रेफरेंसिंग चाहिए कोई तमिलनाडु के केस की। आज वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मगर बाहर उन सॉफ्टवेयर्स को खरीद नहीं पाती। तो हम क्या ऐसा जॉइंट सिस्टम बना सकते हैं कि आप यहाँ पर सर्वर रखो और आपके सर्वर से वो पुशिंग दूसरे कोर्ट्स के अंदर हो। और अगर हम समय अनुसार वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, मुझे याद है मेरे कॉलेज के दिन अमेरिका में जहाँ एक लेक्सस नेक्सस करके सॉफ्ट, और मेरे को टास्क दे दिया गया कि एक ऐसे लिख के लाओ किस पे, मंगल पांडे पे, हिस्ट्री में। अब 40 पेज का ऐसे लिखना मंगल पांडे पे, मंगल पांडे जी के बारे में हिस्ट्री में जितना सुना था वो यही था कि मेरठ में जाके उनने अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर गोलियां चलाई। और इससे ज़्यादा रेफरेंसिंग विदेश में बैठ के कहाँ से मिलती। मगर वो एक सॉफ्टवेयर था जिसने इंडिया का डाटाबेस तो उठाया मगर ग्लोबली जितनी रेफरेंसिंग मंगल पांडे के नाम से हुई थी उसको उठा कर दिया। और उस रिसर्च में मेरे को पता चला कि मंगल पांडे की रिवोल्ट मूवमेंट इस देश की पहली रिवोल्ट मूवमेंट नहीं थी, तीसरी थी। अम्बाड़ा की रिवोल्ट मूवमेंट दूसरी थी, मगर सबसे पहली कहीं रिवोल्ट मूवमेंट आई तो हमारे पटौदी के अंदर आई, अहिरवाल के अंदर आई। और वहाँ से पहले अंग्रेजी हुकूमत को पीछे भेजा गया, अम्बाड़ा से पीछे भेजा गया। जब वो तंग होके मेरठ पहुँचे तो उनके ऊपर बड़ा रिवोल्ट जो था वो मंगल पांडे और उनके साथियों ने किया था। तो रेफरेंसिंग कितना कुछ सिखाती है, कितना बताती है। और मुझे लगता है लॉ के अंदर भी ये रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी है कि हम कितना एनालाइज कर पाए, कितने केस स्टडीज़ को टाइम बाउंड पढ़ पाए, और जिस व्यक्ति को असली इंसाफ चाहिए उसके सेफगार्ड के अंदर उसका उपयोग कर पाए। और मुझे लगता है आज के दिन भी जुडिशियल पॉइंट से भी अगर हम देखते हैं सेंटेंसिंग को, तो जजेस भी पुरानी रेफरेंसिंग पर, सिमिलर केसेस पर डिपेंड होकर अपनी जजमेंट को और क्लैरिटी से दे सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बनाना है, विल बी मोर देन हैप्पी फ्रॉम द स्टेट साइड ऑल्सो। मगर हाँ, ये तो है रेफरेंसिंग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लैंड के लिए जो पंचकूला वाला हमारा प्रस्ताव है, मैं तो चाहूँगा आप सारे मेंबर्स जितने हैं सारे मिलकर एक जॉइंट प्रस्ताव दीजिए और जल्द से जल्द। और मेरे को तो लगता है आप पंचकूला आएंगे तो हाईकोर्ट आने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है आपका पंचकूला में मन भी यहाँ से ज़्यादा लगेगा। तो मैं तो उम्मीद करूँगा कि सारे साथी मिलकर उसके ऊपर काम करेंगे। और दोबारा सभी हमारे युवा साथियों को जो आज इनरोल हो रहे हैं, जो अब इस हाई कोर्ट का भविष्य बनेंगे, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप में से ही कई सीनियर एडवोकेट्स आने वाले भविष्य में बनेंगे और कई साथी आने वाले भविष्य के अंदर इस देश के जुडिशियल सिस्टम को भी आगे ले जाने का काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन, जय हिंद। I do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to legal profession and will uphold its dignity and integrity. I faithfully and conscientiously discharge my duties as a lawyer and will not do anything which may lower down the image and dignity of the lawyer profession.